Welcome to the series of software engineering. From this lecture, we are going to discuss various software process models. In this lecture, we will discuss waterfall model first. Let us start our discussion with introduction of waterfall model. What is a waterfall model? It was introduced in 1970 by Winston Royce. ये एक बहुत ही फंडामेंटल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर. इसका की इम्पॉर्टेंट नोट इज़ इट इज़ अ लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल. क्या होता है लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल का मतलब? हमारे पास इस मॉडल में कुछ नंबर ऑफ फेजेस होंगी. हर फेज़ अपना डिज़ायर्ड एक्टिविटी परफॉर्म करेगी और नेक्स्ट फेज़ को एक आउटपुट असाइन करेगी. देन द नेक्स्ट फेज़ विल परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज़ यूजिंग द इनपुट गिवन बाय द फर्स्ट फेज़ and give the output to the next coming phase. Okay, this is a sequential method. phase 1, then phase 2, then phase 3. but इस sequence में हमें ध्यान रखना है we cannot backtrack. phase 2 के बाद हमेशा phase 3 ही आएगा. we cannot backtrack and go back to phase 1. ठीक है, दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल कि हम एक फ़ेज़ को एक बार में ही ऑपरेट करते हैं और उसके बाद हमें नेक्स्ट फेज़ में ही जाना पड़ता है. ठीक है, तो हमें इस मॉडल में सिर्फ इतना ध्यान रखना है इट इज़ अ लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल. phase 1, phase 2, phase 3 and so on. we cannot backtrack. ठीक है, इस मॉडल में क्या क्या फेजेस हैं? वी हैव 6 इंपॉर्टेंट फेजेस इन वाटरफॉल मॉडल. फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन वी हैव सिस्टम डिज़ाइन, implementation, system testing, system deployment and system maintenance. Okay, let's start with phase 1. What is requirement analysis? जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले इन फेज़ 1 what do? We gather all the requirements that we are going to have in the whole project. मेरे पूरे प्रोजेक्ट में मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ सकती है उसको हम इस फेज़ में एक साथ इकट्ठा करते हैं. इसीलिए हम कहते हैं इन दिस फेज़ वी फोकस ऑन व्हाट रादर देन हाउ. कैसे करेंगे हमें ये डिसाइड नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ को डिसाइड करना है इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस. वी प्रिपेयर अ SRS. SRS इज़ योर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. इस डॉक्यूमेंट में हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट्स को हम लोग पेन डाउन करते हैं. जैसे कि हमारा मैन पावर क्या होगा, हमारा रिसोर्सेज क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, लैंग्वेजेस क्या होंगी, हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा, बजट क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा. इन सब चीज़ों को हम लोग एक SRS के थ्रू रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो इस फेज़ में हमें सिर्फ रिकॉर्ड करना है हमारा कंटेंट जो भी हम प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं. हमें अभी कैसे करना है पे काम नहीं करना है. ठीक है, तो एट द एंड ऑफ फेज़ 1 हमारे पास आउटपुट क्या आया? एक SRS डॉक्यूमेंट जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड होंगी. ठीक है, देन वी मूव ऑन टू फेज़ 2. फेज़ 2 इज़ योर सिस्टम डिज़ाइन. फेज़ 1 से हमें मिला सारी रिक्वायरमेंट्स. इन फेज़ 2 हमने क्या किया? उसका एक डिज़ाइन क्रिएट किया. हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं विच इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, SDD डॉक्यूमेंट. इस डॉक्यूमेंट में हम अपने प्रोजेक्ट का डिज़ाइनिंग रखते हैं. जैसे कि अगर हमारे प्रोजेक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट आई उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, हम लोग DFDs बना सकते हैं, हम लोग एल्गोरिदम्स डिज़ाइन कर सकते हैं. तो हमने अपने प्रोजेक्ट का आउटलाइन या ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करना है इन अवर सिस्टम डिज़ाइन फेज़. तो एट द एंड ऑफ सिस्टम डिज़ाइन फेज़ हमारे पास आउटपुट क्या होगा? एक सर्टेन डिज़ाइन हमारे प्रोजेक्ट का, मेरे पूरे प्रोजेक्ट का एक लेआउट, एक ब्लूप्रिंट मेरे पास होगा हमारे सिस्टम डिज़ाइन फेज़ के एंड होने पे. ठीक है, जिसको हम लोग फॉरवर्ड करेंगे इन फेज़ 3. फेज़ 3 इज़ योर इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग. फेज़ 2 से हमें क्या मिला? एक एल्गोरिदम, एक डिज़ाइन, एक फ्लो चार्ट मिला जिसको फेज़ 3 में आके मैंने क्या किया? एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया. आई स्टार्टेड कोडिंग. मैंने उस एल्गोरिदम को कोड में कन्वर्ट किया. हमने उसको कोड में कन्वर्ट किया और उस कोड को हमने ड्राई रन, टेस्ट रन करके देखा कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. छोटे छोटे मॉड्यूल्स को टेस्ट रन करके देखा. इसको हम लोग कहते हैं यूनिट टेस्टिंग. जब हम 4 फंक्शनैलिटीज़ को इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर बना रहे हैं और एडिशन का मॉड्यूल है, मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूल है, सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूल है, तीनों को मैंने अलग अलग टेस्ट किया. एडिशन का प्रोग्राम रन किया, सही काम कर रहा था, इट इज़ यूनिट टेस्टिंग. ओके, तीनों को अलग अलग रन करना. तो इन फेज़ 3 व्हाट डू? वी एक्चुअली कोड, एक्चुअली इम्प्लीमेंट द डिज़ाइन एंड टेस्ट इट, यूनिट टेस्टिंग. ओके, देन एट द एंड ऑफ दिस फेज़ हमारे पास एक प्रोजेक्ट होगा जो कोड के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा और वो यूनिट टेस्टिंग को फॉलो कर रहा होगा. ठीक है, फिर हम फेज़ 4 में आते हैं. फेज़ 4 में हम क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे या फिर सिस्टम टेस्टिंग जिसे कहते हैं. तो अभी मैंने अपने एडिशन के प्रोग्राम को रन करके देखा था, वो सही काम कर रहा था.
देन मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम भी सही काम कर रहा था, बट अभी मैंने इन सबको कंबाइन करके एज अ कैलकुलेटर टेस्ट नहीं किया। तो व्हाट डू वी डू इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, हम यहाँ पे अपने अलग अलग मॉड्यूल्स को कंबाइन करते हैं एज अ प्रोजेक्ट और फिर उसको टेस्ट करके देखते हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज़ टेस्ट करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग या फिर सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, इस फेज़ के एंड में आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा दैट विल बी कंप्लीट प्रोजेक्ट, कम्प्लीटली टेस्टेड, कम्प्लीटली वेरीफाइड। तो एट द एंड ऑफ फेज़ 4 व्हाट डू वी हैव कंप्लीट प्रोजेक्ट रेडी विद अस। ओके, तो हम फेज़ 5 में क्या करेंगे, वी परफॉर्म डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। व्हाट इज़ डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब है अब आप उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए रेडी हैं। अगर आपका वो प्रोजेक्ट कस्टमर डिमांड पे बना था तो आप कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने वो प्रोजेक्ट बनाया था आप उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो हम किसी भी सेंस में जब वो प्रोजेक्ट को यूज़र तक पहुंचाते हैं, दिस इज़ नोन एज सिस्टम डिप्लॉयमेंट। तो फेज़ 5 में व्हाट डू, वी डिप्लॉय द प्रोजेक्ट टू द मार्केट, टू द यूज़र। ओके, एट द एंड वी हैव फेज़ 6। फेज़ 6 में हमें क्या करना है, हमारे बने हुए प्रोजेक्ट को जो यूज़र यूज़ कर रहा है, यूज़र जब यूज़ करेगा उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू देयर डिवाइस, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट। वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताएगा यूजिंग फीडबैक्स, अलग अलग मेथड्स की हेल्प से वो आपको अपने प्रॉब्लम्स बताएगा। एंड देन व्हाट डू वी डू इन फेज़ 6, वी मेंटेन द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, बट इट इज़ ऑलवेज अंडर मेंटेनेंस। व्हाट्सएप ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती रहती है एंड थ्रू अपडेट्स वो आपको वो रिजॉल्व प्रोजेक्ट, आपको अपडेटेड प्रोजेक्ट आप तक पहुंचाती रहती है। तो दिस इज़ नोन एज सिस्टम मेंटेनेंस। सिस्टम को रेगुलरली मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी को, उसके जो भी प्रॉब्लम्स या बग्स आ रही है उनको रिजॉल्व करते रहना, दिस इज़ नोन एज सिस्टम मेंटेनेंस। तो सिस्टम मेंटेनेंस इज परफॉर्म्ड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट, whereas rest all the phases are performed within the organization. Okay, so these are the 6 phases of your waterfall model where we follow 6 different steps and we cannot backtrack. जब हम सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लेते हैं वी हैव टू फॉलो सिस्टम डिज़ाइन फेज, और सिस्टम डिज़ाइन के बाद हम हमेशा इम्प्लीमेंटेशन में ही जाएंगे, वी कैन नॉट बैक ट्रैक टू रिक्वायरमेंट एनालिसिस. ओके, let us discuss some advantages and disadvantages of this system, this model. Okay, what are the advantages? पहला एडवांटेज हम समझ सकते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है. ठीक है, अगर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है, हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ईजिली एक मॉडल को फॉलो कर रहे हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट को, अपने टास्क को बहुत ईजिली फेज बाय फेज कंप्लीट कर सकते हैं. सिंप्लीफाइड मॉडल है. ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज वी कैन नॉट बैक ट्रैक. हम कभी भी एक फेज़ के बाद अगर एक फेज़ में कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती है और आपने उसका डेटा सेकेंड फेज़ में दे दिया है, तो आप उस प्रॉब्लम के साथ ही फेज़ 2 में गए हो, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वापस फेज़ 1 में नहीं आ सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स को कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग इस तरह के मॉडल्स को कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हमारा प्रोजेक्ट का साइज़ छोटा होता है. तो दिस मॉडल इज़ सूटेड फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स वेयर द रिक्वायरमेंट्स आर वेल डिफाइंड. आपकी रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड है, आप उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे. आपको ना ज़्यादा काम करना है ना कम काम करना है, उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है. इसलिए स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए दिस मॉडल इज़ वेरी गुड. वेयर इज़ द डिसएडवांटेजेस इज़ इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लार्जर और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए हम इस मॉडल को यूज़ नहीं कर सकते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट एडवांटेजेस, अगर कोई चेंज किसी सॉफ्टवेयर में होता है, इफ़ एनी चेंज इन सॉफ्टवेयर इज़ मेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट, इट कैन बी सॉल्व्ड. तो अगर आप एक फ़ेज़ में काम कर रहे हैं और उसमें कोई चेंज आपको सजेस्ट किया जाता है, तो आप उस फेज़ में रह के वो चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं. बट अगर आप उस फेज़ के बाहर चले गए देन यू कैन नॉट बैक ट्रैक, इसलिए उसके बाद आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एडवांटेज इस मॉडल का ये होता है कि यहाँ पे डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है. तो इस तरह के मॉडल में हम रीयूजेबिलिटी को देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर है, आप उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी यूटिलाइज कर सकते हैं. बट यहीं पे अगर इसको हम डिसएडवांटेज की तरह देखें तो आपका डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़्यादा टाइम ले लेता है कि आपका प्रोजेक्ट जो होता है कभी समटाइम्स डिले हो जाता है. तो ये हमारे कुछ पॉपुलर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉडल. अब लास्ट हम लोग एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस मॉडल को यूज़ कहाँ करें. वेयर डू वी यूज़ दिस वाटरफॉल मॉडल. तो फर्स्ट
जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट्स जल्दी जल्दी चेंज ना हो रही हो। आपने एक बार में रिक्वायरमेंट्स बताई आपके कस्टमर ने और आपने उस मॉडल को उस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू कर दिया, वहाँ पे हम इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, वेयर द एप्लीकेशन इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड एंड बिग, आपका स्मॉलर साइज प्रोजेक्ट है तो आप इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेयर द एनवायरनमेंट इज स्टेबल, जहाँ आपका एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज ना हो रहा हो, आप एक स्टेबल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, that at that place you can use waterfall model. And the last thing is where resources are available and trained, जहाँ आपके पास resources already हों, आपके पास वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हों, एक्सपीरियंस स्टाफ हो, वहाँ पे आप वाटरफॉल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। तो these are the few important things with respect to waterfall model. I hope it helps. Thank you.